एवरीवन, मैं नऊ मलिक आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और आज हम एक खबर पढ़ने वाले हैं जो कि कल के पेपर में जो है वो लाई गई थी। ठीक है, एक राजस्थान का एक छोटी सी जगह से, ठीक है, एक न्यूज़पेपर की वो कटिंग है एक तरह से, जिसमें एसएससी जीडी के लिए, ठीक है, एसएससी जीडी जिसका एग्ज़ाम आपका होने वाला है फरवरी और मार्च में, जिसके फॉर्म्स आपके 24 नवंबर से जो है वो शुरू हो जाएंगे भरने। ठीक है, उसमें ये बोला गया है कि एसएससी जीडी के लिए जो वैकेंसीज आएंगी वो 84,866 टोटल वैकेंसीज रहेंगी, अलग अलग पदों के लिए, अलग अलग कैटेगरीज में, मेल और फीमेल दोनों की मिलाकर। ठीक है, अब देखो आपने अगर ये डाटा देखा होगा ना 84,866, तो आपने देखा होगा कि ये पिछले कई महीनों से हर न्यूज़पेपर, हर छोटे न्यूज़पेपर, किसी बड़े न्यूज़पेपर ने अभी तक इसको नहीं छापा है एक तरह से बात करें तो। ठीक है, आपको ये 84,000 वाला डाटा ना हर जगह मिला होगा, पिछले कई महीनों से जो है ये आपका चलता आ रहा है, और फिर से कल के न्यूज़पेपर में ये फिर से आ गया। तो सबसे पहले तो इसकी ऑथेंटिसिटी कुछ नहीं है कि इतने ही पद होंगे। तो सबसे पहले खुद को और अपने माइंड को ये ज़रूर रखना बच्चा, देखो 40,000 प्लस आपकी वैकेंसीज आएंगी, ये आप मान के चलना, लेकिन वो 80 हो सकती है, 70 हो सकती है, वो 50 भी हो सकती है। ठीक है, तो अपने दिमाग को उस तरह से, ठीक है, शांत रखना कि ठीक है, आप सोच के चलिए कि आपके लिए इस बार 40,000, मुश्किल से 45,000 वैकेंसीज आ रही है, और उनमें आपको अपना बेस्ट करना है। ठीक है, क्योंकि ये जो वैकेंसीज है, ये जो पेपर निकालते रहते हैं, ये बहुत सारे जो आरटीआईज वगैरह फाइल करते हैं, ठीक है, उनके जवाब में कई बार उनके जवाब को एज इट इज जो है वो छाप देते हैं कि भैया आरटीआई में पूछा गया कि कितने पद खाली है इस पर्टिकुलर वैकेंसी के लिए, हमें सारा ब्यौरा दीजिए, कब तक इनके जो एग्जाम है वो होने वाले होंगे, सारी हमें जानकारी दीजिए। ठीक है, तो आरटीआई के रिप्लाई में वो बोलते कि भैया हमारे पास इतने इतने पद खाली हैं। उसमें हालांकि वो बताते भी हैं कि हम इन वैकेंसीज को फिल करेंगे, लेकिन अगर बाय चांस मान लीजिए ये पद खाली है, ठीक है, इतने पद खाली है, तो जरूरी नहीं है कि इसी बार ये सारी की सारी वैकेंसीज वो आपको आपके लिए लाकर रख देंगे। ठीक है, तो उन आरटीआई के रिप्लाई में बेसिकली वो बताते हैं कि इस कैटेगरी, मान लो जी बीएसएफ में, ठीक है, कि बीएसएफ में हमें फिलहाल के टाइम पे मेल में इतने पद खाली है, फीमेल के लिए इतने पद खाली है, सीआईएसएफ में इतने पद खाली है। तो उनके रिप्लाई को पेपर वाले जो है वो कई बार टीआरपी के लिए कुछ भी, मतलब जो भी एक हवा बनाने के लिए कई बार जो है वो छाप देते हैं। लेकिन इससे अलग जो आपका इससे 2 दिन पहले, ठीक है, न्यूज आई थी, एसएससी का कैलेंडर भी एक तो रिलीज हुआ था आपको, और आपको पता है 2025 तक की उन्होंने क्या कर दिया, एग्जाम्स की जो है वो डेट दे दी है, जिसमें लास्ट में सबसे, ठीक है, कांस्टेबल जीडी इन सेंट्रल आर्म फोर्स, ठीक है, उसमें आपका 27 अगस्त 2024, ठीक है, ये तो आप देने जाओगे ही बच्चा, ये तो आपको करना है, लेकिन आपको अपना टारगेट समहाउ यहाँ पर भी रखना है। जो जीडी वाले बच्चे हैं, जीडी के लिए तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, उनको अपना टारगेट यहाँ भी लेके चलना है। ये नहीं सोचना है कि अरे अगस्त 2024 आपका यूं झटके से आ जाएगा, कहते हैं ना कि कई बार आंख खुलती है और अगस्त 2024 आके मिलता है। ओके, तो अगस्त 2024 में, ठीक है, सितंबर 2024 तक इसकी फॉर्म फिलिंग होगी, जो अगली वैकेंसीज आएगी 2024 के लिए। ओके, और बच्चा उसका दिसंबर और जनवरी 2025 में जो है एग्जाम होगा। लेकिन हम बात करेंगे अपने 2023 वाले की, जो कि आपका एग्जाम होना है फरवरी और मार्च 2024 में। ठीक है, उसकी डेट एसएससी ने पहले ही रिलीज कर दी थी, जब दिल्ली पुलिस के एग्जाम की डेट वहां पर रिलीज की थी, आपने वो नोटिस देखा, उसके नीचे जस्ट आपका डेट थी किसकी, एसएससी जीडी के एग्जाम्स के लिए। तो एसएससी जीडी कांस्टेबल 2024 एप्लीकेशन फॉर 75,000 प्लस वैकेंसीज के लिए, ये हर बड़े न्यूज़पेपर की कटिंग है। ठीक है, हर बड़े न्यूज़पेपर में आपका आर्टिकल था, पोस्ट टू स्टार्ट फ्रॉम नवंबर 24। ठीक है, तो 24 नवंबर से जो है आपकी फॉर्म फिलिंग यहाँ पर शुरू हो जाएगी। देखिए टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल है। ओके, दिसंबर तक ये आपकी 28 दिसंबर तक पूरी फॉर्म फिलिंग चलेगी। उसके बाद जो आपका एग्जाम है, एग्जाम आपका कब होने वाला है, फरवरी और मार्च, वो भी उन्होंने डेट्स जो है वो सारी दे रखी है कि भैया इस डेट पर आपका फरवरी में और मार्च में जो है वो एग्जाम आपका होगा। ठीक है, ये वो नोटिस था 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28 और 29 फरवरी को। ठीक है, और आपका मार्च में ये डेट दी थी। अब एग्जाम
आपका कौन कंडक्ट कराएगा? एसएससी कंडक्ट। एक बार थोड़ा सा ओवरव्यू देख लेते हैं फिर से एसएससी जीडी के लिए। और मुझे पता है कि आप सब लोगों को ये पता भी होगा क्योंकि आप अब अपनी तैयारी में पूरी तरह से जुट चुके हो, ठीक है। अभी आपको सारा सिलेबस पता है, इसमें कौन सी फोर्सेस है, बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, एसएसबी, आईटीबीपी, एआर, एसएसएफ और एनआईए। एनआईए का उसमें जिक्र नहीं है जो कल वाला न्यूज़पेपर का कटिंग था, ठीक है। वैकेंसीज आपकी एक्सपेक्टेड है, ठीक है। अब देखो ये भी आपकी 10,000 कम भी हो सकती है और 10,000 ज्यादा भी हो सकती है। अपने मन को इस तरह से लेकर चलना, ठीक है। जॉब कैटेगरी ऑब्वियसली आपका सरकारी नौकरी है। फॉर्म आपका मैंने बता ही दिया है कि फॉर्म 24 नवंबर से शुरू होंगे और आपका दिसंबर में जाके वो 28 दिसंबर तक वो आपके भरे जाएंगे, ठीक है। बहुत अच्छे से सोच समझ के अपने फॉर्म फिलिंग करना। एग्जाम आपका फरवरी और मार्च में हो जाएगा। सिलेक्शन प्रोसेस आपका वही बहुत ईजी है। आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, उसके बाद फिजिकल टेस्ट, आपका पीएचडी और ये सारे जो आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल्स वगैरह होते हैं वो सारी चीजें हैं। आपका ये यहाँ पर वैकेंसीज लिखी हुई है बच्चा, किस किस कैटेगरी में कितनी एक्सपेक्टेड वैकेंसीज है वो एक बार आप देख लेना। और अच्छी खासी वैकेंसीज है। देखो अगर 50,000, ऐसा तो है नहीं कि जो जीडी की वैकेंसी है भैया वो कुंभ के मेले की तरह आई है ना, कि एक जगह हुई तो 12 साल बाद फिर से आएगा, ऐसा तो है नहीं। हर साल एक तरह से वो आ रही है। तो मान के चलिए कि अगर आपके पास 42,000 या 50,000 के आसपास भी वैकेंसीज है तो भी बहुत बड़ी ये भर्ती होने वाली है। अपनी तैयारी को थोड़ा कहते हैं ना थोड़ा दुरुस्त रखना। और एसएससी जीडी का एग्जाम पैटर्न आप सबको पता है बच्चा, जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग यानी कि आपके उसके 20 क्वेश्चन होंगे। आपका अवेयरनेस के यानी कि जीए के आपके 20 क्वेश्चन होंगे, मैथमेटिक्स के 20, इंग्लिश के आपके और हिंदी के, ठीक है, दोनों जो भी आपकी प्रेफरेंस रहेंगी 20-20 क्वेश्चन, यानी कि 80 क्वेश्चन इस बार रहने वाले हैं। आपके पास टाइम 1 घंटा है। नेगेटिव मार्किंग 0.50 मार्क्स की रहने वाली है, ठीक है। ये चीज आप ध्यान रखना। और इस वाली वैकेंसी या फिर जो ये न्यूज़पेपर की कटिंग आई है इसको देखकर मैं तो नहीं कहूंगी कि बहुत ज्यादा खुश हो जाना कि अरे इतनी वैकेंसी, क्योंकि कई बार आप देखते हो ना, आप कम वैकेंसी के लिए जब फाइट करते हो ना तो आप जी जान लगा देते हो। आपको वही पता होता है कि भैया 40 आनी थी, 40 की अब 80 आ रही है, ठीक है। तो आपका थोड़ा सा ये वो हो जाता है, कॉन्फिडेंस थोड़ा हाई हो जाता है और वो मेहनत करने का जो जज्बा होता है वो थोड़ा कम हो जाता है कि अरे 80,000 में तो मेरा एकदम से आ रखा है, ठीक है। मैं तो बस वर्दी डालने की बात है ऊपर, फॉर्मेलिटी के लिए पेपर देने जाऊंगा, हो रखा है मेरा। तो ये मत करना, ठीक है। अपने दिमाग में लेकर चलना कि बस 40 से 50,000 तक है, क्योंकि अगर बच्चे वो 70 आ गई, 80 आ गई, जो इन्होंने अनुमान लगा रखे हैं अलग अलग न्यूज़पेपर्स ने, है ना, अगर वो इतनी आ गई तो बल्ले बल्ले है आप सभी की। लेकिन अगर 40-50,000 आई तो अपने आप को कॉन्फिडेंस में, ठीक है, अपने आप को कंपटीशन में जरूर रखना कि ये 40-50,000 में से एक सीट अच्छे वाली, ठीक है, अच्छी कैटेगरी की मेरे पास आने वाली है। तो ये था आज के कल के उस न्यूज़पेपर की कटिंग का थोड़ा सा जवाब। और जो हमारा मेन 24 तारीख से शुरू होने वाला है, बहुत अच्छे से फॉर्म फिलिंग करना एंड फरवरी मार्च में आपका जल्द ही एग्जाम हो जाएगा, इसका भी ध्यान रखना। तो बस डटे रहो एक तरह से कहिए तो, और जी जान लगा दो इस बार एसएससी जीडी में। और बहुत जल्दी मेरी तरफ से भी आपको एक सरप्राइज जो है वो मिलने वाला है कि हम जीडी की तैयारी जो है वो कहाँ करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच एवरीवन, टेक केयर एंड बाय बाय।